Hello class 10. Today we are going to discuss a new chapter. This is first chapter of your book Footprints Without Feet. And name of the chapter is A Triumph of Surgery, written by Dr. James Harriet. There are three main characters in this story. Number 1, Tricky, a little dog. Number 2, Mrs. Pumphrey, Tricky's mistress. Number 3, Mr. James Harriet. So let's know about the story. ट्रिकी जो कि इसमें कुत्ता है, एक पेट है, पेट डॉग है मिसेस पम्फ्रे का, और वो उसे बड़े ही प्यार से उसने पाला है, उसे अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल करती है। वो उसे बहुत ज्यादा खिलाती है, उसकी मनपसंद की हर चीज उसके लिए उसने एक वार्डरोब बनाई हुई है। उसमें उसके गर्मियों के कपड़े अलग हैं, सर्दियों के कपड़े अलग हैं, बरसात के कपड़े अलग हैं। उसके खाने के लिए अलग अलग बर्तन हैं। हर टाइम उसे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड उसे खाने को दिया जाता है अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर और अकॉर्डिंग टू हिज टेस्ट। तो ये इतना ज्यादा ध्यान इसका रखती, मतलब इतना ज्यादा खाने को इसको देती है कि ट्रिकी जो है वो खा खा के बीमार पड़ गया हुआ है। और जो मिस्टर हैरियट है इसमें वो वेटनरी है, और वो उसे इंस्ट्रक्ट भी करते हैं मिसेस पम्फ्रे को कि आप इतना ज्यादा इसे मत खिलाइए, बहुत ज्यादा स्पेशली स्वीट डिशेस मत खिलाइए इसे, और जितना हो सकता है इसे एक्सरसाइज करवाइए। लेकिन मिसेस पम्फ्रे को बहुत दुख होता है कि वो जरा सा भी उसकी डाइट से एक आइटम भी कट कर ले। तो ऐसे करते करते एक दिन ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है, बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाता है। और मिस्टर हैरियट अब उसका इलाज करने के लिए क्या उपाय अपनाते हैं? क्या ट्रिकी ठीक हो पाता है पहले की तरह, या फिर उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है? सो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट्स रीड। I was really worried about Tricky this time. मिस्टर हैरिट कहते हैं कि इस बार मैं ट्रिकी के लिए बहुत ज्यादा worried था, चिंतित था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. मैं जब गली में अपनी कार में जा रहा था तो मैंने अपनी कार रोक ली जाते जाते उस गली में, क्योंकि मैंने देखा ट्रिकी जो था अपनी मिस्ट्रेस के साथ, अपनी मालकिन के साथ जा रहा था। एंड आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मुझे उसकी अपीयरेंस मींस प्रेजेंस, या उसकी शक्ल सूरत, या उसकी उपस्थिति आप बोल सकते हैं। तो उसकी अपीयरेंस देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ उसकी अपीयरेंस देख के। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, ब्लोटेड होता है फूला हुआ, एंड सॉसेज मीन्स कबाब। तो विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, वो कैसा लग रहा था? एक फूले हुए कबाब की तरह वो नजर आ रहा था, जिसके चारों कोनों से टांगे निकली हुई हो, एक ऐसे कबाब की तरह या ऐसे कुलचे की तरह वो दिख रहा था। हिज आईज ब्लड शॉट, ब्लड शॉट मीन्स खून की तरह लाल, या खून से भरी हुई आप बोल सकते हैं। तो उसकी आंखें कैसी दिख रही थी? मानो उसकी आंखों में खून भरा हो, बिल्कुल लाल थी उसकी आंखें। एंड र्यूमी, र्यूमी होता है एक विशेष प्रकार, मतलब एक लिक्विड, इसको आप बोल सकते हैं, एक लिक्विड जो आंखों से बहता रहता है, स्पेशली जब कोई सिक पर्सन हो, कोई बीमार व्यक्ति हो या जानवर हो, तो उसकी आंखों से लगातार एक तरल पदार्थ बहता रहता है, उसे र्यूमी कहते हैं। और उसकी आंखों से वो एक लिक्विड जो था वो बह रहा था, स्टेयर्ड स्ट्रेट, और वो बिल्कुल सीधे देख रहा था। अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, जॉज मीन्स जबड़े, एंड टंग लॉल्ड मीन्स जीभ लटकी हुई थी, और उसके जबड़ों से उसकी जीभ जो थी वो लटक रही थी। इस अपीयरेंस, ट्रिकी की इस अपीयरेंस को देखकर मैं बहुत ज्यादा दुखी हुआ, बहुत ज्यादा मैं हैरान। मिसेस पम्फ्रे हेसन टू एक्सप्लेन ही वाज सो लिस्टलेस, मिसेस पम्फ्रे ऑथर को जल्दी जल्दी समझाने लगती है। ही वॉज सो लिस्टलेस होता है बेजान। वो क्या उसे जल्दी जल्दी समझाती है कि मिस्टर हैरियट ये बहुत ज्यादा बेजान हो गया था। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है कि मानो इसमें कोई ताकत ही नहीं बची थी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन होता है कुपोषण, या जिसे पोषक आहार नहीं मिलता है उसे माल न्यूट्रिशन कहेंगे हम। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम little extras between meals to build him up
some malt and cod liver oil and a ball of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really. तो मिसेस पंफ्रे अपने जवाब मतलब मिस्टर हैरियट को देती है कि मैंने सोचा कि ये कुपोषण मतलब इसे सही पोषक तत्व या सही पोषण आहार नहीं मिल रहा है। सो मैंने क्या किया, इसका जो रात का और दिन का मतलब हर खाने के बाद मैंने उसे, जैसे लंच हो गया, डिनर, ब्रेकफास्ट, तो इन खानों इसके बीच में मैंने इसे कुछ पोषक आहार खाने को मैं देने लगी, जैसे कि सम माल्ट, जौ से बना हुआ खाना, कॉड लिवर ऑयल होता है मछली के तेल से, मछली का तेल, बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, एक कटोरा भर के हॉर्लिक्स रात को मैं इसे देती थी ताकि इसे अच्छी सी नींद आए। नथिंग मच रियली, और बस ज्यादा कुछ नहीं, बस यही थोड़ी बहुत चीजें मैं इसे देती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत बेजान हो गया, इसमें ताकत ही नहीं बची, तो ये थोड़ा बहुत सा मैं इसे दे देती थी। अब सोचने वाली बात है कि इतना छोटा सा प्राणी, इतना छोटा सा उसका पेट, इतनी सारी चीजें खाने को दे रही हैं। ये तो वो चीजें जिससे वो एक्स्ट्रा दे रही हैं। जो ब्रेकफास्ट में खाना दिया जाता था वो अलग था, जो लंच में दिया जाता था वो अलग था, और जो डिनर में दिया जाता था उसके अलावा ये खाना उसे, इस इतने से डॉगी को दिया जा रहा था। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स थिंग एज आई टोल्ड यू? तो मिस्टर हैरियट कहते हैं, क्या आपने वो मिठाइयाँ कम की जो मैंने आपको कहा था कि इसे मिठाइयाँ नहीं देनी है? तो मिसेस पंफ्रे कहती है, ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही seemed to be so weak I had to relent। तो मिसेस पेम्फ्रे कहती है कि हाँ, मैंने कुछ देर के लिए तो उसे मिठाई देना बंद कर दिया था, स्वीट्स मीठा देना बंद कर दिया था, लेकिन ये इतना कमजोर हो गया था कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी इसे वो मिठाइयाँ देने से। He does love cream cakes एंड चॉकलेट्स टू, इसे क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, और मैं इसे इनकार नहीं कर सकी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से उस छोटे से कुत्ते को देखा। दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, मुसीबत वही थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट, उसका एकमात्र दोष, फॉल्ट मीन्स दोष, उसका एकमात्र दोष क्या था? हिज ग्रीड, ग्रीड मीन्स लालच, उसका लालच था। He had never been known to refuse food, वो कभी भी खाने के लिए मना नहीं कर सकता था। He would tackle a meal at any hour of the day or night, वो रात या दिन किसी भी समय जब भी उसे खाना दिया जाए वो हमेशा उसे हड़प कर जाता या उसे खा जाता। जब मतलब जानवर की तो बेसिक नेचर है, उसे उसकी पसंदीदा चीज खाने को दी जाएगी तो वो थोड़े ना टाइम देख के खाएगा या अपनी सेहत देख के खाएगा, तो जो भी उसे जिस भी समय उसे खाने के लिए दिया जाता था वो उसे खा जाता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्रे हैडंट मेंशन्ड, और अगर मिसेस पंफ्रे ने ये सारी चीजें मुझे नहीं बताई होती तो मैं हमेशा हैरान ही रहता कि ये ट्रिकी की हालत ऐसे कैसे हो गई। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तो मैंने मिसेस पंफ्रे से पूछा कि क्या आप खाने को तो आप इतना सारा दे रही हैं, तो क्या आप इसे एक्सरसाइज भी करवा रही हैं, इससे कसरत व्यायाम भी करवा रही हैं? वेल ही हैज his little walks with me as you can see। तो मिसेस पेम्फ्रे कहती है कि हाँ ये मेरे साथ थोड़ी सी वॉक कर लेता है, जैसे आप देख रहे हो अभी हम गली में घूमने निकले हैं तो सिर्फ इतनी सी ही वॉक ये करता है। बट हॉस्किन द गार्डनर ही हैज बीन डाउन विद लम्बैगो, हॉस्किन जो है यहाँ पे मिसेस पंफ्रे का गार्डनर है, उसका माली है, उसका नाम हॉस्किन है, और वो क्या है, बीमार है। किससे? लुम्बैगो, लुम्बैगो होता है कमर दर्द, उसे कमर दर्द है, वो बीमार है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए जो रिंग फेंकने वाली गेम होती है आजकल उसकी प्रैक्टिस, उसका अभ्यास, उसकी मतलब उसका व्यायाम जो है ट्रिकी नहीं कर रहा है क्योंकि गार्डनर बीमार है, इसलिए वो एक्सरसाइज इसकी नहीं हो रही है। आई ट्राई टू साउंड सिवियर, मैंने थोड़ा सख्त दिखाने की कोशिश की अपने आप को, मतलब थोड़ा सा उसके प्रति सख्त रवैया अपनाने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, लेकिन वो मिस्टर हैरोइट कहते हैं कि अब मैं बिल्कुल मतलब की बात कर रहा हूँ। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल,
कि मिसेस पंफ्रे अगर आपने इसके खाने के मतलब जो जितना खाना आप इसको दे रहे हो, अगर आपने इसकी डाइट को कम नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ कि, और आपने इसकी एक्सरसाइज नहीं करवाई, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज इसकी नहीं करवाई, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत जल्दी बड़ी गंभीर रूप से बीमार पड़ने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना दिल सख्त करना पड़ेगा। कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसकी डाइट जो है वो बड़ी नपी तुली डाइट इसकी कर दीजिए आप। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेस पंफ्रे अपने हाथ मलती है। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, ओ हाँ मिस्टर हैरियट, मैं ऐसा ही करूंगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं जानती हूँ कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बट इट इज सो डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी, और वो इतना पैम्पर्ड डॉगी था उसका, पेट था उसका, कि वो जरा सा भी मतलब उसके लिए मतलब जरा सी भी डाइट उसकी कम कर देती तो उसको बड़ा भारी बुरा लगता, बहुत ज्यादा बुरा लगता कि ये क्या हो गया, मेरा डॉगी जो है वो कमजोर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो वो दिल से थोड़ा बहुत ही ज्यादा कमजोर थी उसकी डाइट को लेकर। तो मिस्टर हेरल्ड को कहती है हो तो जाएगा लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। She set off her head down. She set off head down. उसने अपना सर नीचे झुकाया along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. regime होता है प्रक्रिया। तो उसने अपना सिर नीचे झुकाया और सड़क के साथ साथ वो आगे की तरफ ऐसे सिर झुकाकर चलने लगी कि मानो वो अभी तुरंत इस प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से वो लागू कर देगी। I watched their progress with growing concern. मैं उन्हें उन दोनों को, मिसेस पंफ्रे और ट्रिकी को जाता हुआ देख रहा था। ट्रिकी was tottering along in his little tweed coat. Tottering होता है लड़खड़ाना, लड़खड़ाना, और tweed coat होता है ऊनी कोट। तो ट्रिकी ने क्या पहना हुआ था? ऊनी कोट पहना हुआ था, लिटिल ट्वीड कोट। ट्रिकी जो था अपने उस ऊनी कोट में, जो उसने ऊनी कोट पहना हुआ था उसमें वो लड़खड़ाकर चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज क्लोथ्स, कोट्स। उसका ऐसे इन कोट जो जो उसने कोट पहना हुआ था, इस प्रकार के कोट का उसके पास पूरा वार्डरोब था, पूरी कपड़ों की वार्डरोब मीन्स कपड़ों की अलमारी, पूरी अलमारी भरी पड़ी हुई थी उसकी। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और उसके जो कोल्ड वेदर के लिए अलग से ऊनी कोट थे, और रेन कोट जो थे वो बरसात के दिनों के लिए उसके लिए अलग से कोट थे। मतलब हर तरह के मौसम के अकॉर्डिंग उसके पास कपड़े मौजूद थे उसकी वार्डरोब में। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, हार्नेस हुआ साज सजावट का सामान, जैसे कुत्ते के गले में पट्टा डाला होता, उसमें घुंघरू लगे होते हैं, और भी कई तरह के साज सजावट का सामान। मिसेस पंफ्रे वैसे ही उसकी मतलब बड़ी वो करती थी, केयर करती थी, इन सब चीजों की तरफ उसका ज्यादा ध्यान था। तो कई सारी साज सजावट की चीजें उसने उसको पहनाई हुई थी, लेकिन उन सारी साज सजावटों की चीजों में चीजें पहने हुए ट्रिकी जो था बड़ा संघर्ष कर रहा था, और उसका शरीर लटक रहा था, बेजान सा लग रहा था, मानो कि वो इस मतलब जानवर की मतलब इन सब चीजों की जरूरत जानवरों को नहीं होती है। मतलब एक तरह से बोझ लग रहा था उसे, उस बोझ को उठाए हुए वो आगे गली की तरफ जा रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे। मैंने सोचा कि ज्यादा दिन नहीं लगेंगे मिसेस पंफ्रे को मुझे फोन करने में या मुझसे बात करने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि मतलब लेखक ये कहना चाहता है कि ट्रिकी की हालत ऐसी थी कि बहुत जल्दी वो बीमार पड़ने वाला था। लेखक को पता था कि मिसेस पंफ्रे उसकी डाइट में कोई कट नहीं कर सकती है, कट डाउन नहीं कर सकती है कुछ भी, तो वो एज इट इज देना चालू रखेगी, और ट्रिकी की हालत और दिन पर दिन बदतर होती जाएगी, और एक दिन वो जरूर मुझे कॉल करेगी, क्योंकि वो बीमार हो जाएगा तो ऑब्वियसली मुझे ही कॉल करेगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। जैसा कि मैंने सोचा हुआ था, मुझे पूरी उम्मीद थी कि मिसेस पंफ्रे की तरफ से जरूर जल्दी ही कोई कॉल आएगी, और वैसा ही एक दिन हुआ। मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्राउट। मिसेस पंफ्रे जो थी वो बहुत घबराई हुई थी। घबराना या
स्टाउट मीन्स घबराना। मिसेस पेम्फ्रे बहुत घबराई हुई थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, हालांकि अपने मनपसंद पकवान खाने से भी मना कर रहा है। एंड बिसाइड्स, बजाय इसके, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बाउट्स होता है रिपीट, तो वो खाना खाने की बजाय क्या कर रहा है, बार बार वो उल्टियां मारे जा रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, वो कंबल पर लगा मतलब लेटा हुआ है और लेटा हुआ था, और उस मतलब वो कहीं पे भी आ जा नहीं रहा, हाँफ रहा है, पेंटिंग होता है हाँफना, कंबल में लेटे लेटे वो हाँफ रहा है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, ना तो वो वॉक पे जाना चाहता है, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और ना ही वो कुछ और करना चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपना प्लान एडवांस में ही बना लिया था। मिस्टर हेरोल्ड कहते हैं कि मुझे पता था कि ऐसा ही होने वाला, तो मैंने प्री प्लान रखा था, मतलब मैंने प्री प्लान कर लिया था। तो कहते हैं कि द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और मतलब प्लान किस चीज का था कि कुछ एक पीरियड के लिए, एक समय के लिए ट्रिकी को उस घर से बाहर निकालना था, क्योंकि उस घर में वो ज्यादा दिन रहता तो वो मर जाता, जिस हिसाब से मिसेस पेम्फ्रे उसको खाने को दे रही थी। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो मैंने सजेशन दी, मैंने उन्हें सलाह दी मिसेस पेम्फ्रे को कि उसे कम से कम 15 दिनों के लिए हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. तो बेचारी वो जो पुअर लेडी थी, मतलब बेचारी मिसेस पेम्फ्रे थी, वो लगभग बेहोश ही हो गई। स्वून होता है बेहोश होना, तो वो लगभग बेहोश ही हो गई। कैसे? जब ऑथर ने उसे कहा, डॉक्टर ने उसे कहा कि ट्रिकी को कुछ पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए उसे हॉस्पिटलाइज करना होगा। तो उसे ऐसा लगता था कि ट्रिकी अगर उससे मतलब हर रोज ट्रिकी को उसके साथ रहने की आदत है, अगर ट्रिकी उसे मतलब नहीं पाएगा, अपनी मालकिन के साथ नहीं रहेगा, तो वो तड़प तड़प के मर जाएगा, मतलब मेरे बगैर वो तड़प तड़प के मर जाएगा, उसे ऐसा लगता था। But I took a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. And followed by Mrs. Pumphrey's wailing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. लेकिन मैं दृढ़ बना रहा। आई टुक अ फर्म लाइन, मैं दृढ़ बना रहा, मैं मतलब लीनियंट बिल्कुल भी नहीं हुआ मिसेस पम्फ्रे के आगे। और ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, और यही एक रास्ता था उसे बचाने का। वास्तव में मैंने सोचा कि आई थॉट इट वॉज इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, कि बिना देरी किए इसे हॉस्पिटल ले जाया जाए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग, वेलिंग होता है विलाप। तो जैसे मैंने उसे कंबल में उठाया, कंबल में उठा के मैं जैसे ही उसको कार की तरफ ले जाने लगा, पीछे पीछे मिसेस पम्फ्रे जो थी वो भी विलाप, रोती चीखती चिल्लाती हुई मेरे पीछे पीछे वो भी आ गई। द एंटायर स्टाफ वॉज roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, सपर बॉल, और पूरा का पूरा एंटायर स्टाफ मीन्स पूरा का पूरा घर का स्टाफ जो था, जो नौकर नौकरानियां थी, वो सारी की सारी कभी अंदर दौड़ती कभी बाहर दौड़ती। उसके दिन के समय वाला उसका बेड अलग था, दिन के समय सोने के लिए उसके पास अलग बेडिंग थी, रात के समय सोने के लिए अलग बिस्तर था। फेवरेट कुशंस, उसकी जो गद्दियां थी, फेवरेट कुशंस थे, वो लाई लेकर आ रही थी वो लोग। टॉयज, उसके खिलौने, उसके रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, खाने के भी बर्तन अलग अलग, ब्रेकफास्ट का बॉल अलग से, कटोरा, लंच का कटोरा अलग से, और सपर मीन्स रात के खाने का बॉल अलग से। ये सारे बर्तन वो अंदर बाहर जा जाके लेके आ रही थी। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. मुझे ये पता था कि मेरी कार में इतना सारा सामान नहीं आएगा जितना सामान वो एक छोटे से कुत्ते के लिए लेके आ रही है, इसलिए मैंने गाड़ी स्टार्ट की। As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the
थ्रू द विंडो। जैसे ही मैं चलने लगा, मिसेस पंफ्रे जो थी वो बड़ी निराशाजनक एक चीख उसने लगाई और लगभग आर्मफुल ढेर सारे उसने कपड़े मतलब उसके जो लिटिल कोट्स थे ट्रिकी के, जो छोटे-छोटे उसके कोट्स थे, वो ढेर सारे कोट जो थे वो खिड़की के रास्ते उसने अंदर कार में धकेल दिए। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was cheer. जैसे ही मैं आई लुक्ड इन द मिरर, मैं अपनी गाड़ी के शीशे से देख रहा था, जैसे ही मैंने टर्न लिया, मैंने कॉर्नर से देखा कि एवरी वॉज इन चेयर, हर कोई जो था वो ट्रिकी के लिए रोए जा रहा था। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. जब हम रोड पे पहुंचे, उस गली से निकल के रोड पर पहुंचे, सड़क पे पहुंचे, तो मैंने एक नजर मारी उस बेचारे दयनीय, पैथेटिक होता है, उस दयनीय, उस दयनीय से छोटे से जानवर पे मैंने नजर डाली, तो वो बार बार क्या कर रहा था, गैस्पिंग मतलब हाँफ रहा था, वो बार बार क्या कर रहा था, हाँफ रहा था और मेरी सीट के पास बैठा हुआ था, मतलब मेरी सीट के पास बैठा हुआ वो छोटा सा बेचारा दयनीय जानवर, जैसे मैंने एक नजर उस पे मारी, वो क्या कर रहा था, हाँफ रहा था वो। आई पैटेड द हेड, मैंने उसका सिर थपथपाया, पैटेड होता है थपथपाना, एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेक हिज टेल, और ट्रिकी ने बड़ा ही बहादुरी वाला प्रयास किया अपनी पूंछ को हिलाने का। पुअर ओल्ड लैड, आई सैड, मैंने कहा बेचारा बच्चा, यू हैवंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची है, तुम बेजान हो गए हो, बिल्कुल भी जोश नहीं है, यू हैवंट अ किक, बिल्कुल भी जोश तुम्हारे अंदर नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे इलाज का तरीका है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, और नेक्स्ट पार्ट हम इसका कल करेंगे। इसको समझो अच्छे से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप अभी सॉल्व कर सकते हो तो कैरेक्टर स्केच ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में आप जितनी भी लाइंस लिख सकते हो वो नोट कर लो, बाकी की एक्सरसाइज फिर मैं लेसन कंप्लीट होने पे आपको देती हूँ। टिल देन गुड बाय।